चलो इसका लिखो, इसे इसे भवनागा इसे भवनागा से उत्पन्न माना जाता है। देखो इसकी जानकारी हमें इसे हमें दशावतार लेख और सामंतगढ़ लेख से प्राप्त होती है। अच्छा, उस दिन एक बात हुई थी कि जो पहले राष्ट्रकूट हुआ करते, जब राजा नहीं हुआ करते तो इससे पहले क्या हुआ करते थे, सारे जो राष्ट्रकूट शासक थे या राष्ट्रकूट वंश के लोग थे वो प्रारंभ में क्या थे, राजा होने से पहले। देखो उस दिन बताया था, इसका मतलब है कि तुम लोग वीडियो नहीं देख रहे हो, ठीक है, क्लियर बात है। अगर देखते तो इस बात को जो है क्लियर कर पाते, और देखने के बाद मैं जो है उसका चैनल देखता हूँ तो पता चल जाता है कि तुमने वीडियो देखी या नहीं देखी। नुकसान तुम अपना कर रहे हो, तुम्हें लग रहा हो मेरा बहुत फायदा होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि कारण ये अभी जो है जनवरी में उसका 1 साल पूरा हो जाएगा, मोनेटाइजेशन नहीं हुआ उसका, तो कोई पैसा नहीं मिलना है। इसलिए मेरे फायदे के बारे में मत सोचो, अपने फायदे के बारे में सोचो, है ना। अगर उसको रिवाइज करोगे तुम्हारे लिए फायदा है, नहीं रिवाइज करोगे तुम्हारे लिए नुकसान है, ठीक है। अगर एक चीज तुम 2 से 3 बार कम से कम रिवाइज कर लोगे, जैसे मैंने तरीका बताया, देखो तरीका सिंपल सा है, बिल्कुल शब्दों में समझ लो तुम लोग कि सबसे पहले तो यहाँ पे जब भी मैं समझा रहा हूं तो सुनना ध्यान से, ठीक है। जब कभी समझाने की बात हो रही है तुम्हें सारे फोकस हटा करके मेरी बात को ध्यान से सुनना है। कल टेस्ट हुआ, कल वाले टेस्ट में अगर तुम लोग ध्यान से मेरी बात सुनी होती ना, सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हारे सही जाते। सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने नहीं बोले होंगे क्लास में, वरना कभी ना कभी किसी भी टाइम में किसी ना किसी क्लास में बोला ही बोला था हर हाल में। और बहुत सरल क्वेश्चन पेपर था, बहुत कठिन नहीं था, ठीक है। उसके बाद भी इतने बुरे हाल हैं तो सोचना चाहिए तुम्हें खुद अपने आप पर। दूसरी बात मैंने तुमसे ये कहा, इसके बाद तुम्हें बस इतना करना है कि जो क्लास जो रिकॉर्ड होती है उस दिन की, उस क्लास को जाकर सुन लो, देखने से कोई लेना देना नहीं है, उस क्लास को यूट्यूब पे सुन लो। ईयरफोन लगाओ अपने, नहीं यूज करते हो ईयरफोन को तो अपना जैसे नॉर्मली सुनते हो वैसे सुन लो, ठीक है। सुनने के बाद बस इतना करना है कि जो नोट्स तुमने बनाए हैं उसके, जब तक वो वाला टॉपिक खत्म नहीं हो जा रहा है, यानी ऐसे मान के चलो राष्ट्रकूट का टॉपिक जो शुरू हुआ था वो कौन से दिन हुआ था, वीडियो पड़ी थी मेरे हिसाब से शायद शनिवार के आसपास बनी होगी, ठीक है। शनिवार से लेकर आज दिन कौन सा है, बुधवार है आज। 3 दिन में अगर तुमने लगातार 3 दिन सुनी होती तो समझ लो कि अब तक पूरा रट गया होता चैप्टर, ये लिखने तक की जरूरत नहीं पड़ती। और मान लो इतना गैप नहीं होता है वीडियो के बीच में, अगले टॉपिक के बीच में, तो नोट्स जो है मान लो कि पहले दिन जिस दिन समझाया यूट्यूब की वीडियो सुनी, और उसके बाद 3 दिन तक 2 दिन तक जितने दिन में भी जो टॉपिक खत्म हो रहा है उन नोट्स को डेली पढ़ लेना है। बस इतना तुम डेली के डेली करते चलो, पीछे का छोड़ते चलो। 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं, ऑप्शन तुम्हारे सही जाने लगेंगे। करोगे तब, नहीं करोगे तो तुम जानो, ठीक है। देखो तैयारी करने को तो करोड़ों कर रहे हैं, सफल कुछ ही लोग हो रहे हैं, और ऐसे ही हालात हैं। मोटिवेशनल जो होता है ना, मोटिवेशन वो कुछ समय का होता है, तैयारी तुम्हें खुद ही करनी है। मोटिवेशन कोई ऐसी चीज नहीं है कि बहुत ज्यादा जो है लंबे समय तक, जो लॉन्ग टर्म तक तुम्हारे लिए काम कर जाए। खुद सोचोगे तैयारी करनी है, स्ट्रेटेजी पे काम करोगे, तब सिलेक्शन है। करोड़ों की भीड़ है इस समय, और करोड़ों की भीड़ में कुछ हजारों को चुना जाना है, ठीक है, ये भी तुम लोग जानते हो। और पूरे ऑल जो है सारे यूपी से कितनी भीड़ रहेगी, पेपर देने जाते हो पैड वगैरह का, तुम खुद जानते हो कि बसें तक नहीं मिलती, और उसमें सब लोग तैयारी कर रहे हैं, तुम्हारे ऐसे तो सब कर रहे हैं, 1% लोग हैं जो कुछ अलग हट के तैयारी कर रहे हैं। उसका ये तरीका है बस तुम्हारे लिए, अपनाओगे डेली के रूटीन पर तो कामयाब होगे, नहीं अपनाओगे तो यहाँ पर जो है यूपीपी की जब तक भर्ती रहेगी तब तक तैयारी करो। उसके बाद घर वाले या तो शादी ब्याह कर देंगे तुम्हारे, या भैया काम पे लगा देंगे, सीधी सी बात है भाई। वो उनका भी एक लिमिट है हर चीज की, ठीक है, घर वालों की। उन्हें भी जो है, तुम्हारे अगर 4 बहन भाई हैं तो उन चारों को देखना है एक तरीके से, ठीक है। ऐसा नहीं कि सबको अलग अलग देख सकते, इसलिए मेहनत करनी है तो तरीके से मेहनत करो, नहीं करनी है तो टाइम पास हो ही रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे अब तक टाइम पास करते चले आ रहे हो वैसे आगे होता चला जाएगा।
ठीक है, शादी हो जाएगी, उसके बाद जो है टिफिन लेके मुरादाबाद चले जाना, तुम गोबर का पल्ला लेके जो है घूर पर चले जाना, बस इतना ही काम होना, और क्या होना है। अरे बस सीधी सी बात है। मान लो कि अगर शादी ढंग से पढ़ो लिखोगे नहीं तो शादी भी ऐसी होनी है, मुरादाबाद जाना पड़ेगा या आसपास मान लो कहीं बाहर जाना पड़ेगा। इन लोगों का ये काम है, भैया भैंस एक दे होगी तो सही है, ऐसा घर परिवार मिल जाएगा, उसके बाद जो गोबर ढोते रहो दिन जो है जिंदगी में, और क्या करोगे। ठीक है, नहीं भैंस नहीं पालोगे तो वैसे दिक्कत रहेंगी। ठीक है, कि भैया रोज लड़ाई रहेंगी, ये लड़ाई पैसे की है, सबसे मेन लड़ाई पैसे की है। अगर भरपूर तरीके से हमारी आमदनी है तो कोई लड़ाई नहीं है, नहीं है तो बहुत दिक्कत वाली है। 12,000 रुपए मिल रहे हैं, तुम खुद जब इस चीज को महसूस करोगे तो पता चल जाएगा हालात क्या होते हैं। 12,000 में ये मान के चलो कम से कम 60-70 रुपए किलो दूध है, तुम्हारे 3,000 रुपए तो दूध ही खरीद लोगे अगर भैंस नहीं पालोगे तो। ठीक है, ये हालात है, तो मतलब सोच लो क्या करना है तुम्हारे लिए। चलो, और बिना जो है ऐसा हो नहीं सकता। मान लो चलो तुम चाय नहीं पियोगे, दूध नहीं पियोगे, ये बालक होंगे वो तो पियेंगे, सीधी सी बात है। आज के अरे इसमें झूठ क्या बात है, ये बिल्कुल सही बात है, बच्चे होंगे दूध पियेंगे नहीं पियेंगे। ठीक है, और अच्छा तुम लोग तो 250 ग्राम दूध पे भी काम चला सकते हो, चलो एक बार चाय बना ली पी ली। बालक होंगे 2 किलो दूध चाहिए उसके लिए कम से कम। ठीक है, तो करो इस्तेमाल, कहाँ से करोगे। चलो, थैली कौन सी सस्ती है। चलो बस ठीक है, देखो ये तुम्हारा रूटीन है डेली, अगर इस रूटीन में काम कर सकते हो तो सिलेक्शन मान सकते हो, नहीं करना है तो तुम जानो। ठीक है, एक सीधी सी बात है, फिर भाड़ में जाओ। ठीक है, हमारा क्या जा रहा है। ठीक है, हाँ चलो आगे बढ़े अब जहां पर लास्ट में पहुंचे। देखो मैंने उस दिन भी बताया था तुम्हारे लिए कि जब राष्ट्रकूट लोग शासक नहीं हुआ करते थे तो इससे पहले जो है सामंत हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे, सामंत के पद पर हुआ करते थे। सामंत किसके अधीन हुआ करते थे या किसके सामंत हुआ करते थे, तो ये लोग चालुक्य शासकों के सामंत हुआ करते थे। किसके, चालुक्य शासकों के सामंत हुआ करते थे। और एक व्यक्ति था जिसका नाम था विक्रमादित्य, विक्रमादित्य द्वितीय। ठीक है, तो जो राष्ट्रकूट था दंती दुर्ग, वो विक्रमादित्य द्वितीय के यहाँ पर, विक्रमादित्य द्वितीय के यहाँ पर क्या करता था, सामंतगिरी करता था, या कह सकते हैं सामंत के पद पर आसीन था। और धीरे धीरे उन्होंने चालुक्य सफाया कर दिया, और चालुक्य सफाया करने के बाद खुद का जो साम्राज्य था उसको बढ़ा दिया, उसको विकसित कर दिया। ठीक है, तो लिखो आगे। देखो प्रारंभ में ये चालुक्यों के सामंत हुआ करते थे। प्रारंभ में ये चालुक्यों के सामंत हुआ करते थे। देखो दंती दुर्ग, दंती दुर्ग विक्रमादित्य द्वितीय, विक्रमादित्य द्वितीय के यहाँ सामंत थे। देखो विक्रमादित्य ने दंती दुर्ग को, विक्रमादित्य ने दंती दुर्ग को खंडावलोक, खंडावलोक और पृथ्वी वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ जैसी उपाधि धारण की, जैसी उपाधि धारण की। इसका लिखो, नई लाइन से लिखना। चालुक्य शासक, चालुक्य शासक कीर्ति वर्मा, कीर्ति वर्मा का युद्ध दंती दुर्ग के साथ हुआ, और दंती दुर्ग विजय हुआ।
जिसके पश्चात इसने महाराजाधिराज महाराजाधिराज परम भट्टारक और परमेश्वर की उपाधि धारण की। देखो, इसके द्वारा दो प्रमुख यज्ञ हिरण्य गर्भदान यज्ञ और तुला पुरुष दान यज्ञ किए जाने की जानकारी मिलती है। तुला पुरुष दान यज्ञ किए जाने की जानकारी मिलती है। ये ब्राह्मण धर्म को मानने वाला था। ब्राह्मण धर्म को मानने वाला था। क्या लिखो नई लाइन से, इसने एलोरा के प्रसिद्ध दशावतार मंदिर का निर्माण कराया। दशावतार मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, समझ गए मुख्य बातें। देखो, सबसे पहली मुख्य बात यह है कि ये राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। दूसरी बात करी जाए, ये राष्ट्रकूट वंश का प्रथम जो है स्वतंत्र शासक था। तीसरी बात करी जाए, शासक बनने से पहले ये जो है सामंत हुआ करता था। ये विक्रमादित्य द्वितीय का सामंत हुआ करता था। इसने परम भट्टारक, महाराजाधिराज और पृथ्वी वल्लभ, खंडावलोक जैसी उपाधियां धारण करी। इसने एलोरा के दशावतार मंदिर का निर्माण कराया। ये ब्राह्मण धर्म को मानने वाला था। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखना है हमारे लिए। ठीक है, चलो अगले शासक का नाम लिखो, कृष्ण प्रथम। देखो, इसने 759 ईस्वी से 772 ईस्वी तक कहीं कहीं पे 73 भी दिया हुआ है। ठीक है, 772 ईस्वी तक शासन किया। देखो, ये दंती दुर्ग का
ये दंती दुर्ग का चाचा था। इसने इसने चालुक्यों का विनाश किया। हाँ, कृष्ण प्रथम ने, ठीक है, चालुक्यों का विनाश किया। इस बात की जानकारी राधनपुर लेख में मिलती है। राधनपुर लेख में मिलती है। देखो, जब से भी अभी ये नए इस तरीके से हिस्ट्री स्टार्ट हुई है, ये मान के चलो हम लोग सबसे डीप चल रहे हैं, ठीक है। अगर कोई छूट गया तो समझ लो वो छूट गया, उसका कारण ये है कि और ज्यादा डीप नहीं जा सकते इन एग्जामों को लेकर के, ठीक है, फिर तो बहुत लंबी क्लास हो जाती है। जितना गहराई में इन एग्जाम के पर्पज से हम जा सकते हैं उतनी गहराई से चल रहे हैं अपने लोग, ठीक है। तो दोबारा कभी तुम्हें इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फंसेगा तो इतने में से ही आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर कितने भी पढ़ लो फिर भी नहीं आएगा, ठीक है। चलो आगे लिखो। इसने एलोरा का प्रसिद्ध, एलोरा जगह का नाम है, ठीक है, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर निर्मित कराया। शुरुआत करी थी इन लोगों ने, निर्मित कराया। इसका लिखो, ये ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। ये ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। ठीक है, नई लाइन सीखना। इसके दो पुत्र हुए। इसके दो पुत्र हुए, बड़ा पुत्र गोविंद, और छोटा पुत्र ध्रुव। देखो, ध्रुव प्रारंभ में नासिक का राज्यपाल था। दोनों में युद्ध हुआ। जिसमें विजय ध्रुव को मिली। गोविंद और ध्रुव में देखो, शुरुआत की बात करिए तो उत्तराधिकारी बनाएगा गोविंद के लिए। क्यों? क्योंकि गोविंद बड़ा था और ये जो है वंशानुगत व्यवस्था थी कि जो बड़ा पुत्र होता था वही क्या बनता था, राजा बनता था। लेकिन जब जो है ध्रुव को राजा बनाया गया तो जो गोविंद था वो पूर्ण रूप से विलासिता में खो गया, यानी पूर्ण रूप से अपने राज दरबार में पड़ा रहता था, नई नई जो है रानियों के साथ में भेंट वार्ता करता था, ठीक है। तो पूर्ण रूप से विलासिता पूर्ण उसका जीवन हो गया और उसने राज्य पर ध्यान देना खत्म कर दिया। जब राज्य पर ध्यान देना खत्म कर दिया तो राज्य का विनाश होना प्रारंभ हो गया और ये बात ध्रुव को सही नहीं लगी, इसलिए ध्रुव ने जो है गोविंद के साथ ही युद्ध कर लिया और जो है खुद क्या बन गया, राजा बन गया, ठीक है। अगले शासक का नाम लिखो, ध्रुव।
और ये वही ध्रुव है जिसने कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। ठीक है, देखो इसने इसने धारावर्ष की उपाधि धारण करी। वर्ष की उपाधि धारण करी। इसके बाद लिखो इसने 780 से 794 ईस्वी तक शासन किया। 780 से 794 ईस्वी तक शासन किया। 780 से 794 ईस्वी तक शासन किया। क्या लिखो इसने निरुपम धारावर्ष हाँ अलग अलग है दोनों, कॉमा लगा के लिखना। श्री वल्लभ और काली वल्लभ जैसी उपाधियां धारण करी। इसका लिखो इसने प्रथम आक्रमण गंग शासक यानी गंग वंश के शासक थे उन पर, ठीक, गंग शासक शिवमार पर किया। जो पराजित हुआ। इसका लिखो इसने कांची नरेश का मतलब राजा होता है, ठीक है, नरेश का मतलब होता है राजा। कांची नरेश दंती बर्मा, ये दंती दुर्ग नहीं है, दंती बर्मा को परास्त किया और उपहार में हाथी प्राप्त किए। इसका लिखो इसने बेंगी के चालुक्य शासक विष्णुवर्धन को परास्त किया। अब देखो टोटल कितने वंश के शासक परास्त कर दिए इसने अभी तक? 3 वंश के। और इन 3 वंशों के शासकों का जो राज्य कहलाता वो कहलाता तिरिकलिंग। क्या कहलाता था? तिरिकलिंग। अगर ये कभी पूछ लिया जाए कि कौन से शासक ने तिरिकलिंग पर जो है शासन किया है, तिरिकलिंग पर अधिकार किया, तो ध्यान रखो किस पर? ध्रुव ने। किसने करा था? ध्रुव ने। कौन सा राष्ट्रकूट शासक था? ध्रुव था, ठीक है। तो इसने तिरिकलिंग पर क्या कर लिया?
अधिकार कर लिया, तो लिख लो इसने इसने त्रिकलिंग पर अधिकार किया। त्रिकलिंग पर अधिकार किया। इसका लिखो, इसने नई लाइन से इसने कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। चलो इसका लिखो, नई लाइन से लिखना इसी में। क्या हो गया, थक गए? टाइम हो गया बड़ा जल्दी, कितने बज गए? अच्छा चलो एक लाइन लिख लो लास्ट की, कोई बात नहीं है, लिखो एक लास्ट लाइन लिख लो। इसके बाद 794 से 814 ईस्वी तक 814 ईस्वी तक गोविंद तृतीय ने शासन किया। 794 से 814 ईस्वी तक शासन किया। और हेडिंग लिख लो अमोघ वर्ष और छोड़ दो वहां पर, अमोघ वर्ष।